यू नो। शांत दीदी, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूं। सुनो बेटा, आज का हमारा लेक्चर है केमिकल प्रॉपर्टीज। हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब तक हमने नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर ली है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। यू नो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। सुनो बेटा, हेलो, आज हम लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाएं। आज बेटा हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। बातें कोई भी नहीं करेगा, ठीक है, बातें कोई भी नहीं करेगा। सुने बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज के अगर हम बात करें, इसकी एक पढ़ेंगे कि तीन पढ़ेंगे? बेसिकली याद रखेंगे, जब भी हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब बेसिकली आप समझेंगे केमिकल रिएक्शंस। क्या समझेंगे? जब भी हम बात करेंगे कलर की, डेंसिटी की, ऑर्डर की, टेस्ट की, है ना, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, डेंसिटी की, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जब भी हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, जब भी हम बात करेंगे केमिकल, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। सुने, सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक। सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लेंदी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है बेटा दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या आता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें से एलिमिनेशन तो बहुत है, अल्फा होता है 1 1 1 2 1 3, बहुत सारा होता है, लेकिन याद रखेंगे हमको पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन। क्या पढ़ना है? बीटा एलिमिनेशन। क्या पढ़ना है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है, ये बात याद रखेंगे। नहीं, एलिमिनेशन तो बहुत है, हमको क्या पढ़ना है? हाँ, एलिमिनेशन तो बहुत है, हमको क्या पढ़ना है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद, हम बात करेंगे वुड्स की, वुड्स विटिज की, है ना, बोलो, विटिज की, बहुत सारी बात करेंगे। हाँ, तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमको बेसिकली तीन पढ़नी है। सबसे पहला है, सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा कौन सा बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा कौन है? रिएक्शन विद मेटल। सुन पा रहे बेटा? हंस, हेलो, सुन पा रहे? शिवम, क्लियर है? चलो, तो याद रखेंगे ये तीनों हमको पढ़ना है। और सुनो, इसके पहले, इसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। लेकिन हमको यही नहीं पता, हमको यही नहीं पता कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, क्योंकि इसका बेस कहां पे है? क्लास 11th में। और बेबी को बेस पसंद है, इसलिए पहले हम बेबी को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। बोलो, तो ये लिख लो, उसके बाद पढ़ते हैं आगे इसको। अब हेडिंग लगाएंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ स्टार्ट विथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टी, नंबर 1 है ना, नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट बोलूंगा NSR। आज के बाद मैं बोलूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तुम क्या बोलोगे? NSR। बेसिकली अब तुम फुल फॉर्म नहीं लिखोगे, ठीक है ना, जहां लिखोगे क्या लिखोगे? NSR। सुनो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आते हैं रिएजेंट्स। क्या आते हैं? रिएजेंट्स। और हमें अगर उसका नॉलेज नहीं है तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिएजेंट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको रिएजेंट्स आ गए, जो कि क्लास 11th के रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने पढ़ाया है, आज मैं फिर पढ़ाऊंगा। यू नो, मैंने कहा था 12th में जो भी चीजें काम आएंगी 11th की, मैं पढ़ा दूंगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन जो पहले से पढ़ रखा है उसकी लिए और बढ़िया। सुने, इट्स टाइम फॉर, इट्स टाइम फॉर रिएजेंट। रिएजेंट क्या होते हैं बेसिकली? रिएजेंट क्या होते हैं बेसिकली? वो केमिकल स्पीसीज हैं, कौन सी? वो केमिकल स्पीसीज हैं which attack and proceeds a chemical reaction। एक केमिकल, बेसिकली वो केमिकल स्पीसीज जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसको कराते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, इनको हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? देसी बोलूं? अटैकिंग रिएजेंट। देसी बोलूं? अटैकिंग रिएजेंट। इसमें सबसे पहले आता बेटा ए नंबर, जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम है? फाइल न्यूक्लियोफाइल, फाइल। इसके बारे में एनसीईआरटी कहती है न्यूक्लियोफाइल आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग, जो ना बोले उसको मुंह काला। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। बेसिकली न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। कैसा है? तो न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि तुमने सुना है हमेशा लव किसके बीच में होता है? अपोजिट चार्जेस। यू नो, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेसिकली ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों क्या होगा? अट्रैक्शन। तो मुझे कहना चाहिए, मेरे साथ बोलो, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल बना देता हूं मैं, यू नो, NU। खुद को संभाल लोगे? बोलो भाई, मैंने ब्लू से लिखा, तुम ब्लैक से लिखना, ठीक है। सुनो, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या है?
न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल की बात करें तो Br माइनस, अरे पहले समझ लो फिर आराम से लिखने का टाइम दूंगा मैं, हमेशा 5 मिनट लिखने का टाइम मिलेगा, ठीक है। Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, C कार्बो अनायन का माइनस, ETC जिसमें भी माइनस चार्ज लगा है, जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो सब क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल। क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल। पीछे वाले क्या बेटा, दीदी लो, क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान सुनेंगे आगे, मेरे साथ बोलो प्लीज, मेरे साथ बोलो, बोलो दोज स्पीशीज which having complete octet and can donate lone pair, कौन सा पेयर, of electron are also न्यूक्लियोफाइल। वो स्पीशीज जिसके पास, एग्जांपल देखें, वो स्पीशीज जिसके पास क्या बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, वो दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन, वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल। जैसे बेटा वाटर H2O, क्या बेटा वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा। जैसे NH3 सोनिया सोनिया अमोनिया, तो क्या ये बेटा अमोनिया लोन पेयर देगी, देगी कि नहीं देगी, देगी, तो ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। कौन है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। कौन है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। सुनो बेटा, ये दोनों में काम किस को लिखते हैं। अगला सुनो, हाँ अगला खुद को संभालो, अगला खुद को संभालो। सुनो सुनो, वो स्पीशीज जो किसी को लोन पेयर देती है, डोनेट करती है, जैसे न्यूक्लियोफाइल डोनेट कर रहा है, इनको हम बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस। और बेबी को बेस पसंद है तो नोट लगा के लिखेंगे, मेरे साथ बोलो, बोलो दोज स्पीशीज, दोज गया बाहर में, बोलो न्यूक्लियोफाइल आर electron donating and they can donate lone pair electron, hence called कौन सा बेस, बेबी का बेस कि लुईस बेस, लुईस बेस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है तो लुईस बेस, ठीक है ना, इसको लिखेंगे, टॉस लगा के लिखेंगे, बहुत बढ़िया। कहाँ, हाँ न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड दे कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पूछ लिया करो जो भी ना, ठीक है, शर्माने। सुनो 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 सुनो, हो गया बेटा। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। बेटा न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक टॉपिक आता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या आता है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। एम्बीडेंट का मतलब होता है टू साइडेड। क्या, टू साइडेड। सुनो ध्यान से, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बेसिकली वो न्यूक्लियोफाइल हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं दो साइड से। कितने साइड से, हाँ, दोज न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। टू, हाँ, दोज न्यूक्लियो, मेरे साथ बोलो, बोलो वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, उनको हम कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। कौन सी न्यूक्लियोफाइल, ध्यान सुनो सुनो, एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके अंदर स्पीशीज के अंदर दो साइड है। कितनी साइड है, इधर से भी दे सकता है और इधर से भी दे सकता है। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के पास दो साइड होती है देने के लिए, लेकिन एक टाइम पे एक ही से दे सकता है। क्या कहा, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो जो दो तरफ से देता है, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही तरफ से देगा, है ना, सुन पा रहे हो ना। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल है जो दो तरफ से देता है, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही तरफ से देगा। दोज न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और साइट आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। लिखना चाहिए, हाँ हाँ लिखना चाहिए। नहीं, एक तरफ से एक ही, याद रखना। दो है लेकिन देगा कितने साइड से, एक ही देगा, याद रखना, ठीक है। हाँ लिखें, खुद को संभालो, खुद को संभालो, लिखो। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसमें लिखेंगे, प्लीज मेरे साथ बोलो, प्लीज मेरे जो ना बोलो उसको मुंह काला बोलो, दोज न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स और सेंटर्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। कौन सा फाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो सेंटर हो। तो लेकिन याद जी के भी, कौन सी बात, ज्ञान की बात, इसको हम देसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, देसी। मेरे साथ बोलो, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो
न्यूक्लियोफाइल हैं। तुम्हारी चैटिंग वाली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? बोलो जो दो तरफ से, कौन सी तरफ से? दे सकते हैं, दे सकते, बट एक टाइम पे, एक टाइम पे एक साइड से ही देंगे। हैं इनके पास दो, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से देंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, इसमें आते हैं साइनाइड्स एंड नाइट्राइट्स। जैसे ए नंबर को देखें, साइनाइड्स ये क्या होते हैं? तो बेसिकली इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड एन और यहां पे क्या आ गया? माइनस चार्ज। तो यहां पे कौन दे सकता है? कार्बन। कौन देगा? अगर कार्बन देगा तो उसका नाम होगा साइनाइड। क्या होगा? लेकिन वहीं पर, कौन पर? वहीं पर ध्यान सुनो, नाइट्रोजन भी दे सकता है। कौन दे सकता है? जब सी किसी से बॉन्डेड होगा, जब सी किसी से पहले से बॉन्डेड होगा तो नाइट्रोजन पास लोन पेयर होगा, ये दे देगा। और जब ये देगा तो कंपाउंड का नाम होगा, बातें ना करो प्लीज, आइसोसाइनाइड। क्या नाम होगा? आइसोसाइनाइड। हाँ हाँ बेटा, जब कार्बन देगा तो साइनाइड। मेरे साथ बोलो, जब कार्बन देगा तो साइनाइड, जब नाइट्रोजन देगा तो आइसोसाइनाइड। क्या ये दो तरफ से दे सकता है? लेकिन क्या ऊपर यहां से दे रहा है, नीचे यहां से दे रहा है? तो एक टाइम पे एक ही साइड से देगा। बच्चे से बहुत कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है, बच्चे बता नहीं पाते हैं। थोड़ा सा अपने अच्छे से इंग्लिश बताना, ये मत बोल देना, ठीक है? एकदम देसी बताना, ठीक है? चलो हाँ, मतलब एकदम नॉर्मल बताना। आगे सुनो बेटा, एक है नाइट्राइट। कौन है? कौन है? ध्यान सुनना प्लीज। होता क्या है याद, इसमें इसको बोलते हैं सीएन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं NO2। क्या बोलते हैं? तो N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ठीक है? ये इसको ऐसे दे रहा है, यूं खुद तो संभालो। और बेसिकली हो क्या रहा है? नाइट्रोजन किसी को दे रहा है। कौन दे रहा है? नाइट्रोजन किसी को दे रहा है। जब नाइट्रोजन किसी को दे रहा है ना, तो इसका नाम होगा बेटा नाइट्रो। क्या होगा? नाइट्रो। क्या होगा? नाइट्रो। क्या होगा? लेकिन याद रखना, जब नाइट्रोजन, कौन जन? नाइट्रोजन बेसिकली ऐसे बॉन्डेड होगा और ये ऑक्सीजन किसी को दे रहा होगा, तो इसका नाम होगा नाइट्राइट। क्या होगा? जैसे नाइट्रो एल्केन और ये एल्केन नाइट्राइट, दोनों अलग अलग, ठीक है ना? अब ध्यान सुनो प्लीज, इधर आओ, इधर आओ सामने। याद रखना, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। जब भी बोर्ड एग्जाम में तुमसे कहेगा 2 नंबर में व्हाट आर एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, आपको जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा 4-5 बार आपको, आप बुक खरीदेंगे अगर उसकी सैंपल पेपर की, 4-5 जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये जब भी पूछे व्हाट आर एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल गिव एग्जांपल, 2 नंबर में आएगा, तो ये लिख दोगे एक, हाँ यहां से लेके ये लिख दोगे, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। और एग्जांपल जब पूछे तो सिर्फ नाम लिख देना। ये बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सिर्फ नाम लिख देना, ठीक है ना? ये तो रिएक्शंस में काम आएंगे। कहां काम आएंगे? क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम बेस बना रहे हैं, बेबी को बेस पसंद था, हमने कहा चलो बेबी का नाम कर लो, बेस बना लो, उसके बाद पढ़ते हैं। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है ना? इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिख लो, बहुत बढ़िया, लिख लो, चेप लो। इलेक्ट्रोफाइल सिंबल E+। जैसे कि एनसीईआरटी ने कहा था न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल, वैसे ही इनका नाम है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर। खुद को संभालो, इलेक्ट्रॉन लिखने का पूरा टाइम दूंगा मैं, जरूर लिख रहे हैं, यहां देखें। हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर, बोलो इलेक्ट्रोफाइल। सुनो बेटा सुनो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये कोई ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को लव कर रहे हैं, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, यू नो, इलेक्ट्रॉन की कमी, हमें इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है? तो हम इलेक्ट्रॉन लविंग है, समझ पा रहे हो तुम लोग? चलो, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। मेरे साथ पूरी क्लास बोलेगी, लिखने वाले तुम्हारा मुंह काला, लिखने वाले तुम्हारा मुंह काला। हाँ, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो बोलो, वो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मेरे साथ बोलो भैया, मेरे साथ बोलो, बोलो वो स्पीसीज जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एनसीईआरटी कुछ नहीं कहती, एनसीईआरटी में सत्य कहती है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। बैठ के घूमते रहो भाई, इससे थोड़ा काम होगा, इससे थोड़ा रिएक्शन होगी। ये तो नाम है उसका, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है कि नहीं? बोलो तो लिखेंगे, मेरे साथ बोलो, लिखेंगे बाद मेरे साथ बोलो, पहले मेरे साथ बोलेंगे, पहले मैं लिखूंगा, मेरे साथ बोलो, बोलो दोज स्पीशीज which have
incomplete octet and can accept lone pair of electron, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकें, यानी मैं कह दूं क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, आर कॉल्ड कौन सा फाइल टू फाइल। ध्यान सुनो बेटा, नोट लगा के 10 का 20 का इंपॉर्टेंट नोट, हाँ 10 20 500 का नोट नहीं है ना, 2000 का नोट तो बंदी हो गया, इंपॉर्टेंट नोट। ध्यान से सुनो, मेरे साथ बोलो प्लीज, मेरे साथ बोलो इलेक्ट्रोफाइल कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेंस कॉल्ड लुईस एसिड। बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लड़के बोले लुईस एसिड, लड़की बोले, बीच वाले कोई नहीं है, चलो बीच वाले कोई नहीं, लड़के लड़कियां बस यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेंस कॉल्ड लुईस एसिड। एक बार क्या हुआ, इधर लड़के बैठे थे, उधर लड़के बैठे थे, अंकल लड़के बोले, लड़कियां बोले, कुछ लड़के बीच बैठे थे, मैं कहा लड़के बोले, लड़कियां बोले, मैं कहा बीच वाले, तो बोल रहे हैं लुईस एसिड, है कि नहीं, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। बीच वाला मतलब समझ, यू नो चलो दो हाथों का मिलन, दो हाथों का मिलन, सवाल ट्रेन में 10 का ट्रेन में 10 का मिले है ना, बहुत बढ़िया। सुनो मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल में आओ, हाँ जो लिखे उसका मुंह काला, आओ अब तुम भी मत लिखो, तुम इधर देखो, समझा रहा हूं मैं, जब समझाऊं तो इधर देखो, तुम भी चाचा पीछे। जैसे बेटा सुनो, जैसे नाइट्रो NO2+ नाइट्रोनियम है, ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे X+ हेलोजन, कौन है? X+, यानी, लेकिन याद रखना फ्लोरीन नहीं होता। कौन नहीं होता? क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं है। इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है 118, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। ध्यान सुनो प्लीज, ध्यान सुनो ध्यान से बेटा, कार्बन के ऊपर प्लस, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकैटायन। ये भी कैसा है? ये भी कैसा? इलेक्ट्रोफाइल। कैसा? इलेक्ट्रोफाइल। कैसा? इलेक्ट्रो। बेटा ध्यान सुनो SO3 एक सल्फर है, ये कौन है? बेसिकली सल्फर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? सल्फर, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान सुनो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, इसकी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन तब भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। पता क्यों? याद रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तभी इलेक्ट्रोफाइल होगा, नहीं। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन? जैसे आयरन के ऊपर +2 लिखा, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ पा रहे हो? बोलो भाई, पीछे भैया समझ पा रहे हो? अंकल समझ पा रहे हो? इधर आओ सब लोग, इधर आओ, पीटीसी कर देते हैं। इधर आओ, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, नोट लगा के 10 का कि 20 का, 2000 का इंपॉर्टेंट नोट। ध्यान सुनो, मैंने भी तुमको कुछ देर पहले पढ़ाया था, हाँ, ऑल द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। मैंने बताया था कि जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो न्यूक्लियोफाइल हैं, यानी किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो कौन हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल में लागू नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लागू, याद, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो सभी न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बहुत सारे टीचर्स स्कूल में ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं कि भैया पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना, इसकी डेफिनेशन नहीं है, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। वो स्पीसीज जिसके पास which have incomplete octet and can donate loan, sorry, and can accept loan of electron या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वही है कौन? इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहीं लिखा है जिसके पॉजिटिव चार्ज वो है? नहीं लिखाया, वो न्यूक्लियोफाइल लिखाया था। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोफाइल मत सोचना, न्यूट्रल वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं। तो मेरे साथ बोलो ऑल द, लिखना जरूरी है, नीट IIT पूछ लेता है। बोलो ऑल द, बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा गया, बोलो ऑल द पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सभी पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन सभी नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल हैं। ये स्टेटमेंट बहुत तगड़े आते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं, खुद को संभालना। दे दो एग्जांपल, जैसे Na+, ये कौन है? Na+। अब बच्चे इसको देख के तुरंत कह देंगे इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन सोचो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,8,1। यही होता है ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? हाँ ना बोल,
क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? चमक रहा कि नहीं? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बोल कंप्लीट है ना? अगर कंप्लीट है तो क्या तुम बताओ, ले पाएगा कि ना ही ले पाएगा? जो ना ले पाएगा, जो ना ले पाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ना ही होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल ना ही होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, खुद को संभालो। Mg+2 Mg+2 मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक 2,8,2 हेडो नंबर 12 कितने दे दिए तूने? 2, तो तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो तू भी ना ही है। एक और ले ले बेटा, NH4 एग्जांपल, NH4+, ये भी नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन का भी इसमें फुल है। तो याद रखना बेटा, सभी नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल तो होंगे, सभी पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बना लो भाई बहनों, ठीक है। झांकी बनाओ, ये लो जिससे झांकी बनाओ से, थैंक यू, मैं फिर आऊंगा।